तेरा नाम है साचा, मन मेरे आने पाचा, बस नाम तेरा हो। गरोठ में भारत सहित 15 अगस्त 2023 को मना देश का 77वां आजादी का त्योहार। गरोठ नगर परिषद अध्यक्ष सेठिया ने गांधी चौक में व जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंतर कुंवर ने नवीन कृषि उपज मंडी में फहराया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। विधायक धाकड़, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चौधरी व अन्य जनप्रतिनिधिगण व वरिष्ठ अधिकारियों की रही विशेष उपस्थिति। प्रतिवर्ष अनुसार आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिटायर्ड आर्मी जवानों, समाज सेवियों, प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्यता के साथ हुआ संपन्न। सत्यम पब्लिक स्कूल प्रथम, उत्कृष्ट सीएम राइज स्कूल द्वितीय व चित्रांश एकेडमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य में तृतीय स्थान पाकर सम्मान किया प्राप्त। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भारत सहित गरोठ नगर में तिरंगामय माहौल बना रहा। सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालय व विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। प्रातः 8 बजे सभी शासकीय अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं रैली के रूप में गांधी चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा परेड के साथ नगर परिषद गरोठ के प्रथम नागरिक राजेश सेठिया द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया, जिसे सभी विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा सुना गया। इस दौरान समाज सेवियों का शाल, श्रीफल भेंट कर सम्मान भी किया गया। इसके बाद नवीन कृषि उपज मंडी में परेड के साथ जनपद पंचायत गरोठ अध्यक्ष श्रीमती अंतर कुंवर सिंह द्वारा जन मन गण राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इसके बाद शासकीय अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, समाज सेवियों, सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं व प्रथम, द्वितीय, तृतीय आय सांस्कृतिक प्रस्तुति विजेताओं व उप विजेताओं का शील्ड व प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मान किया गया। लक्ष्मी पांचाल और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में यानी कि आज बन रहा है, और आज जो है यहाँ पर अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश जी सेठिया द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया, जो कि हर अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति को देना होता है। ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान गाया गया। उसके पश्चात जो है यहाँ पर अभी हमारे साथ एक नए युवा चेहरे के रूप में उभर रहे और एक समाज सेवी के रूप में उभर रहे यहाँ पर डॉक्टर अमित उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे सभी जो दर्शक हैं हमारे, सभी भारत के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? सर्वप्रथम तो मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं 77वें स्वतंत्रता दिवस की। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्वाधान में जो यह देश आगे बढ़ रहा है, सबका विकास, सबका प्रभुत्व और भारत का प्रभुत्व पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके लिए यह गरिमामयी, गौरवपूर्ण जो स्वतंत्रता दिवस है, यह हम सबके लिए आने वाले समय में यशस्वी हो। जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है कि $5 ट्रिलियन से बढ़ा के उन्होंने $8 ट्रिलियन कर दी है, ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। G20 का सम्मेलन पहली बार इतिहास में इस देश में होने वाला है। यह अत्यंत संपूर्ण विश्व में हमारा डंका बजने का यह परिणाम है। मैं इसलिए आशा करता हूँ कि इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता अक्षुण्ण रहे, देश की सीमाओं का विस्तार हो, यह हिंदुस्तान सबके लिए विश्व गुरु बनकर उभरे, यही मेरी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये शुभकामनाएं इनकी तरफ से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को है। इसी के साथ हरीश जी जोशी सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, पूरा गरोठ जो है भी राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उससे पूरा रंगा हुआ है। अपना जो गरोठ क्षेत्र है, किस तरीके से तैयारी की गई थी पूरे नगर में जो आज स्वतंत्रता दिवस? देखिए, 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो त्यौहार है, हम इसको त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं। हर वर्ष की तरह जो इस साल जो तैयारी, आप खुद देखोगे कि कई बार ये जो डेकोरेशन किया गया है, ये भव्यता के साथ किया गया है। हमारे जो कृषि उपज मंडी में ध्वजारोहण का आयोजन रखा गया है, वहाँ पे भी बड़ी भव्यता के साथ रखा गया। अभी
भारतीयों में ये संदेश जाए कि देखिए हमें कितनी भी ताकत लग जाए हमारे पीछे तोड़ने के लिए, हमें हमारी अखंडता भंग करने के लिए, लेकिन हम बिखरेंगे नहीं, हम एकजुट हैं, हम एक साथ खड़े हैं, किसी भी स्थिति में डामाडोल नहीं होंगे। मंडी गरोठ में अभी ध्वजारोहण किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, सम्मानित किया गया उन लोगों को जो समाज सेवा का कार्य करते हैं और अपने देश और प्रदेश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि बतौर यहाँ पर मौजूद रहे विधायक देवीलाल जी धाकड़ और साथ ही नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश जी सेठिया, उपाध्यक्ष महेश जी मालवीय, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं विधायक जी आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है किस प्रकार से हट कर रहा, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि नए नए परिवर्तन पूरे देश में, प्रदेश में और अपने क्षेत्र में भी आपके द्वारा लाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हटकर इसलिए रहा है कि भगवान ने भी हमारे सुनेर पानी नहीं बरसाया, अब आएगा पानी। सबके लिए छाया करके रखी और बहुत शांति से सब बच्चों के सब कार्यक्रम संपन्न हुए। ये सबसे हटकर ये कार्यक्रम है और ये 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सब लोगों में, बच्चों में, सब में उत्साह है। प्रतिभाओं का सम्मान हमने किया है, जो कई सालों पहले नहीं होते थे वो कार्यक्रम अब ठीक प्रकार से यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा जिला स्थान पर होते हैं वैसे ही करने का हमने प्रयास किया है और इसलिए इस अवसर पर मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र में जो है लोकसभा में अमित शाह जी ने एक और अभी नए प्रस्ताव रखे हैं अपने, उसमें जो है नए 3 बिल आए गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में जो कुछ बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार से जनता में इफेक्ट पड़ेगा पूरे देश की? देखिए, केंद्र सरकार हर एक्ट के बारे में और ठीक प्रकार से विचार मंथन करती है कि जनता को कैसे सुलभ, शीघ्र और सस्ता न्याय मिल जाए। इस दृष्टि से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में उन्होंने और संशोधन के अमेंडमेंट किया और उसका लाभ निश्चित रूप से और शीघ्र न्याय मिलने का और उसमें अवसर सुलभ होगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सेठिया जी से भी कहना चाहूंगी कि गरोठ की जनता को संदेश दे करके क्या कहना चाहिए? आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है मोदी जी द्वारा, उसका आप असर देख रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है और तिरंगे के प्रति लोगों का सम्मान जागा है। जैसे इन कार्यक्रमों पहले जन भागीदारी कम रहती थी, तो आज देखिए आप कितनी जन भागीदारी है। सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो देश से, माटी से और अपने सांस्कृतिक धरोहर से लोग पुनः जुड़ रहे हैं। यही इस सरकार की, माननीय विधायक जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की सफलता है। बिल्कुल। आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान भी किए गए उन व्यक्तियों के जो सामाजिक सेवा में कार्य करते हैं, उपाध्यक्ष जी मालवीय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि उनको और आगे इन श्रेष्ठ कार्यों में आगे बढ़ने के लिए क्या कहें? आज हम देश में 77वां अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस महोत्सव में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और हम सभी के माध्यम से बच्चों को ये दिखाने की आवश्यकता है कि हमारे पुराने जो वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो समय समय पे बच्चों को याद दिलाना आवश्यक है, जिससे कि देश में एकता बनी रहे और हम हमारे देश की रक्षा में हम अपने आप को लगाए रखें। मैं आज इस शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत तो नारी सशक्तिकरण में कैसे देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है? नारी सशक्तिकरण के बारे में जो सामाजिक जागृति जो आ रही है और बहनों में और माताओं में जो एक प्रकार की मन में दृढ़ता की भावना आकर के और जो बहादुरी की भावना जागृत हो रही है, ये अपने लिए बहुत अधिक महत्व की चीज है। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त नारी शक्ति एवं समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बीओ भगवान है, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस प्रकार से पूरी जिम्मेदारियां आपने संभाली? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं 77वां स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। हमने स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मनाने के लिए 15 दिन पहले से मीटिंग करके प्रत्येक संस्था प्रमुख से बात की और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो तैयार किए हैं उनकी 3-3 बार रिहर्सल देखी है। उसमें ऐसी कोई फुहड़ता ना हो, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना। बच्चों में बहुत उत्साह है, शिक्षकों में बहुत उत्साह था, सभी लोगों ने बड़े प्रयास से कार्यक्रम को किया है।
क्योंकि मुझे बहुत गर्व है कि जो 21वीं सदी को बनाने जा रहे ऐसे बच्चे जो अनुशासन में रह के सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के साथ साथ जिन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, फिर भी उन्होंने जो कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और उन शिक्षकों का भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मेरे शिक्षा विभाग की तरफ से मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। विजय जी पाटीदार जो कि मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता? स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। और जैसे जैसे मोदी जी का शासन चल रहा है वैसे वैसे देश में जागृति राष्ट्र के प्रति बहुत बढ़ रही है। देश बदल रहा है और जागृत हो रहे हैं सब, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कानून के क्षेत्र में हो, सभी जगह बहुत बढ़िया जागृति चल रही है। जिस प्रकार स्वच्छता अभियान देश में चला है उसी प्रकार जैसे अभी आईपीसी सीआरपीसी में जो परिवर्तन हो रहा है, ये संशोधन निश्चित रूप से देश के लिए आगे बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। इससे सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा। जनसंख्या के विषय में भी बिल आएगा, निश्चित रूप से सुशासन चलेगा और आने वाले समय में देश की तस्वीर और तस्वीर और अच्छी निखरेगी। और पूरा देश मोदी जी के साथ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के साथ और यहाँ पर हमारे देवीलाल जी विधायक साहब के नेतृत्व में उनने छोटे छोटे काम जो किए हैं वो बहुत सराहनीय किए, वो धन्यवाद के पात्र है। 15 अगस्त पर आप सबको बधाइयाँ और ये जो कार्यक्रम जिनने भी आयोजित करा है बहुत सफल रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पूरा कार्यक्रम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का संपन्न हुआ है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हमारे साथ गरोठ एसडीएम रविंद्र जी परमार मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी प्रशासनिक अधिकारियों ने किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई? देखिए, ये एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को हम जैसा कि शासन की मंशा है, हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम अपनी हिस्ट्री याद करते हैं, हम हमारा करंट याद करते हैं और हमें कहाँ पहुँच रहे हैं वो याद करते हैं। और जो बच्चे होते हैं खासकर उनका उत्साह देखते बनता है, नागरिकों में एक अजीब सा एक उत्साह रहता है और जो देश प्रेम की जो भावना है वो उमड़ के आती है। तो इससे में हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम वो सारी व्यवस्थाएं करें, हम सारे इंतजाम करें ताकि एक ऐसा माहौल बन सके, सभी एक साथ लोग बैठें, एंजॉय करें और देश प्रेम की जो भावना है उससे उत्प्रोत रहें और इस तरह के माहौल बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी जो है इस कार्यक्रम का प्रमुखता से संचालन करने वाले चंद्रशेखर जी शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। बाकायदा एक टीचरशिप के तौर पे भी शिक्षक है, बहुत अच्छे, और साथ ही संचालन हर कार्यक्रम का, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे वो अन्य कार्यक्रम हो, हर तरह से बखूबी अपना संचालन कार्य करते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि अन्य जो बच्चे हैं या जो अन्य युवा हैं जो संचालन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेकर के कैसे आगे बढ़े? देखो, ये कार्य जो है संचालन का एक वही व्यक्ति कर सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो, क्योंकि संचालन करने के लिए पहले कुछ लोगों को सुनना चाहिए और उसके बाद ही इस काम को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें अनुभवी लोगों के अनुभव मिलते हैं और उनको देखने के बाद फिर प्रेरणा बनती है कि भाई उन्होंने किस तरह से बोला है, उसके साथ साथ ही फिर धीरे धीरे एक अनुभव होता है। और मैं चाहूँगा कि जैसे मीडिया है अपनी बात को रखने के लिए, उसी तरह से संचालन का भी जो कार्य होता है कि अपनी बात को एक अच्छे मुकाम पे अच्छी जगह रख सकता है, तो एक संचालन के कार्य को नए बच्चों को भी आना चाहिए और इस कार्य में अपनी रुचि दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो स्वतंत्रता दिवस है उसके तौर पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे संदेश? मैं चाहूँगा कि सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि देश की आज़ादी का पर्व है और ये केवल सरकारी नहीं बने, उसमें सभी लोगों को बढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर गांव के जो लोग हैं वो हमारे विद्यालय के बच्चे और शासकीय कर्मचारी और यहीं तक लोग शामिल होते हैं, इसमें बाकी लोग रुचि नहीं दिखाते हैं। तो मैं उन सब से भी आग्रह करूंगा कि जब भी राष्ट्रीय पर्व हो आप अपन सब मिलकर के उस पर्व को मनाएं तो उसका आनंद दो गुना हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस दौरान विधायक देवीलाल धाकड़, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, उपाध्यक्ष महेश मालवीय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश चौधरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रंजीत सिंह चौहान, एसडीएम गरोठ रविंद्र परमार, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी गण, समस्त स्कूल छात्र छात्राएं, अध्यापक गण, पत्रकार गण, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। AP 100 TV लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।